मुझे लगता है कि आप चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। एक बार सभी मेहमानों को दिखा दीजिए जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, इस वक्त इस देश की संसद में लगभग 40 सांसद हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष से नीचे है और 6 सांसद सिर्फ ऐसे हैं जो जेनजी हैं। और आप कहेंगे कि मैं भी जेनजी हूं, तो आपकी राय और लगता है इस जेनजी की राय अलग है, क्योंकि वो तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार के काम से नाखुश है। वो तो मान रहे हैं कि भाई नौकरी और नौकरी ना मिलना उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। सिद्धार्थ जी नमस्ते, अंजना जी नमस्ते, साहिल जी और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अंजना जी, मुझे नहीं लगता कि मेरी राय अलग है या देश की सरकार की राय अलग है। सबकी राय एक समान है। हमारी सरकार इस वादे के साथ 2014 से खड़ी है कि देश में भ्रष्टाचार न्यूनतम होना चाहिए, देश में ढांचागत व्यवस्थाएं ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, देश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, देश में रोजगार के जो अवसर हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने चाहिए, और उसी पर हम काम कर रहे हैं शुरुआत से। अगर किसी भी युवा को लगता है कि अगर इन चीजों पर ध्यान आकर्षित होना चाहिए, ये नकारात्मक कहां से हुआ? मैं तो इसको नकारात्मक मानता ही नहीं। अगर युवा को लग रहा है कि शिक्षा पर आपका ध्यान जाना चाहिए, अगर रोजगार पर आपका ध्यान जाना चाहिए, सरकार ध्यान लेकर के जा रही है, इसीलिए ध्यान जा रहा है। सरकार उन चीजों को बेहतर कर पाई है, इसीलिए चीज हो पाई है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमने इस देश के अंदर, जिसका सीजेपी ने नेतृत्व किया, या जंतर मंतर पर देश का शिक्षा व्यवस्था या नीट के एग्जामिनेशन को देख करके आंदोलन देखा। आप 2014 पे सोचिए, देश में नीट की सीटें होती थी 50,000। 50,000 ही डॉक्टर हर साल बनते थे। वो हमारी सरकार ने ढांचागत व्यवस्था डबल से भी ज्यादा कर दिए और 1,38,000 नीट की सीटें हुई। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे देश में, वो 400 से कम थे, वो 1000 पे लगभग हमने पहुंचा दिए। ये अवसर इतने बढ़ पाए, तभी आज नीट का पेपर लीक, उसमें और बेहतरी क्या हो सकती है, उस पर युवा कह रहे हैं। नहीं तो मुद्दा कुछ और होता। मुद्दा होता साहिल जी, अगर आपका सर्वे होता तो मुद्दा ये होता, क्या नीट की सीटें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। वो हमने सॉल्व किया, नहीं तभी तो बात दूसरी हो रही है। मुद्दा आप दूसरी तरीके से भी देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात इसमें जो बताई गई है कि युवाओं को रोजगार बनाने की जिम्मेदारी किसकी है आखिरकार? राज्य सरकार, केंद्र सरकार की। यानी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार ये नहीं कह सकती कि किसी ने अपना एक छोटा सा धंधा खोल लिया है तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में यह बात बिल्कुल साफ तरीके से बताई गई है कि किस तरीके से आज की स्थिति में जो शिक्षा दी जाती है युवाओं को, वो नाकाफी है नौकरी पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए। और कहीं ना कहीं विदेशों के मुकाबले हम पिछड़ रहे हैं उस मामले में। देखिए, आप सिर्फ 8.5% युवाओं को नौकरी उसके वजह से मिल पा रही है। सरकार की जिम्मेदारी है। साहिल जी, 2020 और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें। जब 2020 के अंदर सरकार नई देश की शिक्षा नीति लेकर के आई थी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया था, अगर आप उसके विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, उसमें एक लाइन थी कि हमको देश के युवा को केवल एजुकेटेड नहीं, उसको एम्प्लॉयबल भी बनाना। 2025 में वो लागू होनी थी, वो 2026 में उसके रिजल्ट्स चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। नहीं, उस पे मैं वही, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो फेज्ड मैनर में लागू होनी थी। उसके काफी फेजेस लागू हो चुके। उसका लास्ट फेज 2032 लागू। वो देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो फेज्ड मैनर में लागू होनी है। उसके विजन डॉक्यूमेंट में उसका फेजेस लिखे हुए हैं कि 2030 तक क्या लागू होगा। पर मैं आपको जो बोल रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। अगर हमारे देश में हम एक शिक्षा नीति लेकर के आए, जो गैप था कि हमारे देश के युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाना, उनको वो उस प्रकार की अप्रेंटिसशिप देना, उनको उस प्रकार के अवसर देना कि वो एजुकेटेड के साथ साथ एम्प्लॉयबल बन सके, तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ला पाए। में कितने लोगों को इंटर्नशिप वाले स्कीम में अभी काम पर लगाया गया है या इंटर्नशिप हो रही है? क्या आपके पास डेटा है? हाँ अंजना जी, जो हमारी अपेक्षा है शायद उससे कम, पर भारत या किसी भी देश के लिए इस स्तर पर लाया हुआ इतना विजनरी एक इंटर्नशिप कार्यक्रम, उसको देश के धरातल तक पहुंचाने का जो ड्यू समय है वो हमको लगाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें देखिए, हम जिस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश का युवा, वो स्कूली एजुकेशन में क्या प्राप्त कर रहा है, फिर वो कॉलेज में जा रहा है तो वो क्या प्राप्त कर रहा है, उसके बाद वो कॉलेज से निकल रहा है वो कितना एम्प्लॉयबल है, और इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड है, वो ला सकता है कि नहीं ला सकता। सबसे बड़ा टेकअवे आपकी नजर में क्या है? उसके बाद से कांग्रेस पार्टी से भी एक रिएक्शन लेंगे, क्योंकि ये जेनजी को रिलेटेड है, मौजूदा सरकार को रिलेटेड है। सबसे बड़ा टेकअवे आपको क्या दिख रहा है? अगर पूरे सर्वे को मैं कॉम्प्रिहेंसिवली देखूं तो देश में गुस्सा है सरकार के प्रति, एक तरह का गुस्सा है। और मैं सिर्फ जेनजी की बात नहीं करूंगा, ऑल एज ग्रुप्स में गुस्सा है, डिस्कंटेंट है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस डिस्कंटेंट की वजह से लोग इस सरकार से हटके किसी दूसरे पार्टी की तरफ जा रहे हैं।
एक तरह से देखा जाए अभी तो वो सब वो रिवील सब मत आएंगे, कीजिए, वो सब आएंगे। वो रिवील मत कीजिए इतने कौशिक, जल्दी क्योंकि मत करिए, अपने धीरे-धीरे दर्शकों को भी बता दें disillusionment कि है। 6 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर आज हो चुनाव तो मैं क्या नंबर वोट की- परसेंटेज मैं नंबर रहेगा की बात नहीं पार्टीज कर का रहा हूं। और क्या सीट्स मिलेगी पार्टीज को, बट जेनजी का मूड क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? This जेनजी is का post मूड ही जंतर मैं मंतर। कह रहा हूं, मैं डिसइल्यूजनमेंट है। हाँ। लेकिन लोग तलाश कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। एक तरह से देखा जाए तो ये गुस्सा एक तरह का इम्पेशंस है। मे बी इस सरकार से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है, तो 12 साल हो गए, डिलीवरेंस के नाम पे थोड़ा इम्पेशंस बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम पुराने बातों के साथ कंपेयर करेंगे, मनमोहन सिंह के 10 साल के बाद कैसा हुआ था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सरकार बेहतरीन स्थिति में है। कौशिक, लेकिन ये बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना एक जल्दी से पड़ेगा। मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स इस बात का जिक्र हमेशा करते हैं और सिद्धार्थ भी कई बार हमारी चर्चा में आते हैं और किसी भी आंकड़े पर नजर डाले तो हमेशा इस बात को लेकर नाराजगी होती है। एक तो बेरोजगारी और महंगाई, उस बात ये हमेशा टॉप 3 में हमको दिखाई देते हैं। मैं जितने सालों तो क्या से ये हम मानकर, हाँ मतलब क्या ये हम मानकर चले कि ये तो आम बात है या सचमुच में इस बार कुछ अलग है? क्योंकि ये आम बात के चक्कर में ही 2014 में ये स्लोगन चल गई थी कि बहुत हो गई महंगाई की बार, इस बार लाएंगे मोदी सरकार। जब से मैंने एमओटीएन सर्वे को देखा है, तब से ये अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, ये दोनों हमेशा ही टॉप में रहते हैं। इनके इंटेंसिटी कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं। तो और जो जेनजी की बात करें, सिर्फ जेनजी ही क्यों, जो युवा है, आप जिस जमाने में युवा थे, मैं था, हम भी जो भी सरकार होते हैं उनके तरफ गुस्सा ही होते हैं। और ये भी समझना पड़ेगा कि ये 12 साल की सरकार, ये युवाओं ने देखा है, सिर्फ मोदी सरकार ही देखा है, उनको पुराने कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है। तो जो भी कंपैरिजन करेंगे, वो जो मिला हुआ है उसके साथ कितनी बेहतरी हो रही है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें सिर्फ एक नंबर लेके या अगस्त 2026 के नंबर यानी लेके ही उनके पास नहीं कंपैरिजन चर्चा करने करना के है। लिए पिछला मॉडल नहीं रख सकते कि पिछला भाई मॉडल नहीं 20 है। साल पहले, रखा जा 25 साल सकता है। पहले। मेरा एक request है, लेकिन क्या हम ये इस है नंबर कि- के साथ उनकी लेकिन- आप देखिए ना, लेकिन- 97 to 12 है ना भाई, तो आप देख लीजिए कि उन्होंने कितना देखा, क्या उनकी उम्र क्या रही? उम्र वो रही? बिल्कुल ठीक बात है। 2014 में से तो आप ही क्यों सरकार वो देख बिल्कुल रहे ठीक हैं? बात है। और इसीलिए क्या इस एनालिसिस की ईमानदारी इसमें नहीं होगी हाँ। कि हम इस नंबर के साथ वो नंबर भी दें कि 14 में क्या था वो नंबर और आज क्या है नंबर। फॉर एग्जाम्पल, डबल डिजिट की इन्फ्लेशन 12 साल में गई ही नहीं। और 12 साल वो डबल डिजिट की इन्फ्लेशन और सिंगल डिजिट का ग्रोथ रेट वो 2013-14 में था। आप मानेंगे नहीं, मैं कॉलेज में एंटर किया था, होपलेस सोसाइटी, फ्रेजाइल 5 इंडियन इकोनॉमी अखबार में छपा था, हेडलाइन। नहीं है वो सिचुएशन। वी आर फैंटास्टिक 5 इकोनॉमी। हमने 10 साल के अंदर 10वें पायदान से 5वें पायदान पे देश को ले आए। 2004 से 14 मैं भी नहीं था, मेरे को नहीं ध्यान होगा। आप साइज ऑफ द इकोनॉमी बात कर रहे हैं तो 2004 में 0.7 बिलियन की इकोनॉमी थी, जो 2014 तक 2.7 तक हो गई। आप उसका परसेंटेज निकालिए कितना हुआ। नहीं ठीक है, ये सब पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स है। बट अभी हम जेनजी डिस्कस कर रहे हैं, आप इकोनॉमी पर ले जा रहे हैं, अभी इकोनॉमी पर भी आएंगे। अंजना जी, मेरा कहना क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। जी। 2 बातें हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। एक है नौकरियों की बात, वो आपके इकोनॉमी का क्या साइज है उससे नहीं मैटर करता है। दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि जो नौकरियां हैं वहां पर सैलरी ठीक नहीं है, वहां पर आ जाता है पर कैपिटा इनकम। ये ही तो आपके चैलेंजेस है ना सिद्धार्थ जी, ये 2 चैलेंजेस जल्दी से पूरा करें, फिर गुप्ता जी बहुत देर से। देखिए अंजना जी, आई टोटली अग्री एंड मैं इसमें आपको अपना एक एनालिसिस और जोड़ता हूं। 90s के दशक में जो भारत का पॉपुलेशन सर्ज था, वो उसके बाद से डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे गया। इसका मतलब यह है कि लेटर 90s में जो पॉपुलेशन, जो बच्चे पैदा हुए थे, वो हमारा एक पीक थी। अब वो आज जिसको हम एम्प्लॉयबल जनरेशन कह रहे हैं, वो पीक आज एम्प्लॉयबल जनरेशन के मुकाम पर पहुंची है। कॉलेजेस से बाहर निकली है, उसको अवसर चाहिए। इसी साथ में हम दुनिया में एआई का ट्रेंड्स देख रहे हैं, दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक सर्ज देख रहे हैं बहुत बड़ा, नौकरियों का जो शिफ्ट हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, उसको देख रहे हैं, सेक्टर्स में जो बदलाव हुआ है उसको देख रहे हैं। दिस इज अ ग्लोबल चैलेंज, बट हाउ इंडिया इज ब्यूटिफुली डूइंग इट, वंडरफुली डूइंग इट, इज व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड। आप समझ रहे हैं? सिद्धार्थ जी एक बार फिर टोक रही हूं, आपको टिपिंग पॉइंट समझ में आ रहा है? टिपिंग पॉइंट है पेपर लीक। नहीं, मेरे भाई को कौशिक, अगर इतने सारे बच्चों का विरोध हुआ, सड़कों पर निकले, तो वो पेपर लीक के खिलाफ निकले ना। एग्जाम क्यों नहीं करा पा रहे हैं हम? ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए अंजना जी, मेरे को लगता है टिपिंग पॉइंट मैं बहुत नहीं मानूंगा, बिकॉज इट इज, ये एक सेंसेशनलाइज करके मेरे को सुनने में ठीक लगेगा। टिपिंग पॉइंट, अगर युवा आज आईआईटीज में पढ़ रहा है, अगर पहले जितने एम्स, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूं, नीट का पेपर लीक हुआ, जितने 60 साल में एम्स बने उसके डबल एम्स बन गए 10 साल में, तो जो नए वाले एम्स में बच्चा पढ़ रहा है उसको पेपर लीक से तो आपत्ति है, पर वो ये भी जानता है कि मेरा एडमिशन इसीलिए हुआ क्योंकि ये नया एम्स बना।
आप सोचिए अगर ये नया एम्स नहीं होता तो मैं कहां पढ़ता। लेकिन उस डबल आईआईटीज, डबल आईएम्स। लेकिन उस आईआईटी से जब वो बाहर निकलता है, नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं कि 55,000 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पिछले साल भर में 1.86 करोड़ एप्लीकेशन आए, यानी हर जॉब के लिए 350 से ज्यादा करीब एंड दैट इज ये आंकड़ा क्या है? एंड दैट इज करेक्ट साहिब। ये डरावना आंकड़ा नहीं मानते हैं। नहीं, ये बिल्कुल आप- डरावना नहीं है। नहीं, ये मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं हमको युवा को रोजगार देने वाला बनाना पड़ेगा। When we are the youngest country in the world, 65% आबादी हमारी 35 साल से नीचे है। अगर वो जॉब सीकर रहेगी, कोई सरकार और कोई सरकारी नौकरी पूर्ति नहीं कर सकती। We have to develop the but ये private सर्वे sector. की We have to findings make some से job अलग है। givers. We have to make an ecosystem. जल्दी जो से दिखा दीजिए हमने जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम पर ये बनाया, सर्वे वो की because findings of से that. अलग है, लेकिन सिद्धार्थ जी, आपके एक point में understood, गलती point ये taken। है कि देखिए, institution दिखाइए। बढ़ाए गए हैं, जो एम्स भी बढ़ गए हैं, लोग IIT भी मानते बढ़ हैं कि गए। केंद्र और राज्य सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एक बार दिखा दीजिए 4 नंबर का ग्राफिक्स दिखाइए। ये है ना, ये आपकी समस्या है। कौशिक फिनिश कीजिए, गुप्ता जी के पास जाए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आईआईटी भी बढ़ गए हैं, एम्स भी बढ़ गए हैं, लेकिन क्या उनमें प्रोफेसर्स है, क्या उनमें सारे सुविधाएं है कि जैसे आपने शिक्षा नीति की जिक्र किया, वहाँ पे ये कहा गया है कि इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या ढांचा जो स्ट्रक्चर बनाने से ही नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षक की। क्या हमें उतने ट्रेन शिक्षक है क्या उस ट्रेन तरीके से? शिक्षक है, जिन्हें अनुभव है उस- इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, ये सर्वे में भी कहा गया है। हाँ, हरिशंकर गुप्ता जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी फोकस होना चाहिए और पेपर लीक उसी समस्या का एक हिस्सा है। हरिशंकर जी, आपको अभी माकूल पिच मिल रहा है क्योंकि जेन जी पर सवाल है और वहां पर सारा का सारा गुस्सा जो है वो बीजेपी की तरफ है, सरकार की तरफ है। 63% मानते हैं केंद्र राज्य सब जिम्मेदार हैं, लेकिन राज्यों में भी है। अभी 4 राज्यों में मुझे लगता है आपकी सरकार है और 1-2 जगह पर अलायंस में आपकी सरकार है इस वक्त देश में। ये उम्मीदें तो आप लोगों से भी हैं उन राज्यों में। झारखंड में भी हमने आंदोलन देखा। बोलिए गुप्ता जी। अंजना जी, पहले तो मैं जो सर्वे के बारे में आपने बताया है जी, विस्तार से बताया है, और सर्वे को देख के अगर मैं टिप्पणी करना चाहूं तो यह कि साहिल जी ने कहा कि 70% जो देश का छात्र है, देश का नौजवान है, वो शिक्षा प्रणाली में विश्वास नहीं रखता है। साफ सुथरी शिक्षा परीक्षा व्यवस्था 70%। एंट्रेंस 70% की जब बात करते हैं तो मैं एंट्रेंस इस एग्जाम मामले एक बार में- एक फिर से मिनट। इसको साफ कर दे सर। इसको शिक्षा पद्धति पर विश्वास नहीं है मत बोलिए, इसको शिक्षा की व्यवस्था पर सवाल। उनको साफ सुथरे एग्जाम्स को लेकर परीक्षा ठीक है? पद्धति। जैसा आप समझे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है जैसा नहीं सवाल कि है ये। 70% जो आज का नौजवान छात्र जो है, जो पढ़ाई करके निकलता है या पढ़ाई करना चाहता है, एग्जाम देता है, उसको आज के व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। ये आज के आपके सर्वे का क्रक्स है और सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद अगर मैं इसको समअप करना चाहूं सारी चीजों को, तो ये है कि हम लोग पुराने समय में ना जाएं, 14 साल में क्या हुआ उस पर बात करें, और 14 साल पहले 1947 से लेकर 2014 तक देश कहां था और कहां तक पहुंचा उसको भी समझने की जरूरत है। कि हमारे साथ सिद्धार्थ जी बैठे हुए, उन्होंने कहा है कि 14 साल में क्या हुआ, डबल नीट की सीटें हो गई हैं, एम्स बढ़ गए हैं, तमाम चीजें हो गई हैं। ये बातें अब बहुत पुरानी घिसी पटी हो गई है। आपके आज का जो मुद्दा है उस पर हम बात करें। आज का जो समग्र विषय ये है, जो लोगों के सामने सबसे बड़े मुद्दे वो ये हैं, एक तो युवा, एक बचत और एक न्याय। जब युवा की बात करते हैं, जो जनजी उसमें आ गया, और बचत की बात करते हैं और जेब की बात करते हैं, तो महिलाओं की जो जेब है उसको देखना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि जब न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सर आपने सवाल सुना था मेरा? नहीं, हाँ, सुन लिया था हम मैंने जरा सवाल। युवाओं सर, सवाल पे अब आइए तो अब नहीं, आपने मैं सवाल भूमिका सुन लिया तो बना ली। सवाल का जवाब जी, दे रहा हूं। जी। आपके सवाल का तो मुख्य रूप से जवाब मैंने दे दिया जेन कि जी पर। 70% जनजी के ऊपर बात तो मैं कर ही रहा हूं। तो आपके 70% राज्य भी हैं, 4 राज्य हैं जहां आपकी सरकार नहीं, चलती 4 है। राज्य की बात भी मैं केंद्र करूंगा। और राज्य दोनों जगहों पर जनता मानती है कि गवर्नमेंट जिम्मेदारी है। जिम्मेदार है। नहीं, 4 राज्य को 62 चार राज्यों को पूरे केंद्र से कंपेयर ना करो। 4 राज्य को बाकी स्टेट जो 27-28 स्टेट हैं उनसे कंपेयर ना करो। आप उसको बराबर करके देखेंगी तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कोई नतीजा नहीं निकलेगा। झारखंड में अगर और परीक्षा मूड बहाली ऑफ में द नेशन दिक्कत की हो तो अगर आप बात पे कर रहे पट्टी हैं, बांध लें। देखिए, मूड ऑफ द नेशन की हम बात कर रहे हैं तो मूड ऑफ द नेशन मैंने बता दिया आपको ठीक है, ठीक। कि युवा, वो तो हम जेब बताएंगे ना सर, और आप तो न्याय, नहीं बताइएगा। हरिशंकर जी, ये 3 मुख्य चीजें हैं। हरिशंकर जी, एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं इसमें। देखिए, आप ठीक है, आप जैसे अंजना ने कहा कि आपको देखिए प्लेट पर बहुत कुछ मिला हुआ है, जेनजी में गुस्सा दिखता है,
लेकिन फायदा आपको होगा उसकी कोई गारंटी नहीं अभी है। नहीं, 6 बजे बताएंगे। नहीं, इसमें भी एक सवाल है। देखिए, सीजेपी नया एंट्रेंट है, सीजेपी नया एंट्रेंट है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बनी है, लेकिन जेनजी कहते हैं कि अगर वो चुनाव में उतरेंगे तो 33% जेनजी कहते हैं कि उनको वोट डालेंगे, यानी छात्रों की गूंज किसी और की पहुंच रही है। नहीं तो अभी तो कहां हम पहुंचे इस बात पे? पहुंच अगर मैं सकती है विषय से किसी। भटक के बात करूंगा तो अंजना जी टोकेंगे बीच में कि ये मैंने तो विषय ही है, धन्यवाद सवाल ही पूछा था। धन्यवाद ये सवाल- जानने के लिए। और आप नए सवाल तो मैंने दूसरा किया था, आप जवाब हैं। किसी और को दे रहे हैं। आप पहली अब मैं बार आए आपकी हैं बात और का आपका शायद ही बहुत जवाब स्वागत दूंगा है गुप्ता तो जी। बात कहीं और पहुंच जाएगी। नहीं बहुत अच्छा है गुप्ता जी, आपने एकदम इतनी अच्छी बात कह दी ना। ये सारे जो है ना पुराने, कोई सवाल का जवाब नहीं देता, अपनी बात रट के आते वही बोलते हैं। नहीं नहीं तो मैं अपनी बात नहीं रख रहा आप हूं। तो मैं नई तो प्रथा शुरू कीजिए। आपने जो दिखाया झारखंड है पर मैं उसकी पट्टी बात बांधना कर रहा हूं। है। आपने जो झारखंड दिखाया पर मैं पट्टी उसकी बात कर बांधना रहा है। हूं। झारखंड के मैं बच्चों पुराना की हो गया, दिक्कत गुप्ता जी नए हो गए तो कमाल हो गया है। तो फिर मैं जो आपने उल्टी गंगा बहा रहे हैं आपने जो आप। अब आप सर्वे जेनजी दिखाया कार्ड है, ना खेलें यहाँ पर, बिल्कुल, आप आप जेनजी उल्टी कार्ड ना गंगा खेलें। सर्वे जो दिखाया है अंजना जी, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। सुधा जी एक Data सेकंड, first ये किया जो है आपने आपने, कहा ये कि पेपर disclaimer लीक दे इज द देना टिपिंग पॉइंट, ये आप सेंसेशनलाइज कर रही हैं। ग्राफिक्स नंबर 5 दिखाइए, जो नीचे भी चल रहा है सर। 40% हमको परीक्षा जो है साफ सुथरी प्रवेश भर्ती परीक्षाओं पर 40% कह रहे हैं बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं। ज्यादा भरोसा नहीं है कहने वाले 27%। जोड़ लीजिए कितने हुए? 67। काफी हद तक है 9% कहने वाले, और बहुत अधिक हमको तो भरोसा है, ये 14% सिर्फ कहने वाले हैं। तो अगर 67%, पता नहीं वाले भी 10% है, 67% कह रहे हैं हमको भरोसा नहीं है,